नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिविल सूत्र हवाई एचआर पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपीएससी 2026 के एग्ज़ाम के लिए जो 7-8 महीने हमारे पास बचे हैं उसको कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज किया जाए। जैसा कि अभी कुछ स्टूडेंट्स के इस टाइम क्वेश्चन रहते हैं कि हम मेंस को अभी कितना टाइम दें, प्रीलिम्स पर कितना अभी फोकस करें, साथ साथ सी सेट को कब से स्टार्ट करें और आंसर राइटिंग जो मेंस की उसको अभी कैसे मैनेज करें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अब यूपीएससी ने जो मेंस के लिए प्रीलिम्स और मेंस है उसके बीच में टाइम थोड़ा कम कर दिया, लगभग 2.5 महीने बचता है। तो आपको मेंस के लिए पहले से प्रिपेयर रहना होता है। तो अभी का जो ये 7-8 महीने का टाइम है इसको हम 3 जोन में बांट के या 3 स्टेजेस में बांट के देख सकते हैं। इसमें कि पहला तो अभी का जो महीना बचा है ये, और नवंबर और दिसंबर। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको ये टाइम जो है दिसंबर तक का, इसमें आपको ऑप्शनल और ऐसे को अच्छे से कर लेना है। क्यों? क्योंकि इसके बाद आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा इन सब्जेक्ट्स के लिए, और प्रीलिम्स के बाद आपको जैसे कि कम टाइम है तो फिर आपके एक जो आप पर जो प्रेशर है वो ज़्यादा होने लग जाएगा। तो आपका कॉन्फिडेंस बना रहे उसके लिए आप अभी से उसको अच्छे से कर लो, और इन 2-2.5 महीनों में जो है आप जो आंसर राइटिंग है उस पर पूरा फोकस करो। जो ऑप्शनल और ऐसे की है, ऐसे को आप वीकली एक ऐसे लिख लो, और साथ में डेली बेसिस पे जो आप 5-4 क्वेश्चन लिखो या जितने भी आप हो सके ऑप्शनल का करो। यानी कि लगभग 50% आपको ऑप्शनल को देना है इस टाइम। और इसके साथ यदि आप 2026 के लिए सीरियसली आप प्रिपेयर हो, अटेम्प्ट दे रहे हो वो, तो मेरे हिसाब से आपने अभी तक जो जीएस के जो बुक्स हैं और नोट्स है वो सब बना ली होगी, पढ़ ली होगी। तो अभी आपको ये 2-2.5 महीने अच्छे से उसका रिवीजन करना है, ये रिवीजन साथ में रखना है। और इसके साथ साथ आपको एक चीज़ है कि करंट अफेयर्स है वो जो मंथली मैगजीन है वो करते रहनी है। और यदि आप जो PT 365 करते हो तो आप बाद में रख सकते हो। इसके बाद आते हैं दोस्तों हम इसके दूसरे चरण पे। तो दोस्तों, जो दूसरा स्टेज है वो है जो जनवरी से मार्च तक का। इसमें हमें क्या करना है, जो अभी तक ऑप्शनल की हम आंसर राइटिंग कर रहे थे उसको अब बंद कर सकते हो आप, और ऑप्शनल का सिर्फ रिवीजन चालू रख सकते हो। जो भी आपने अभी तक पढ़ा है या जो लिखा है उसको आप वापस देखते रहो, कि 2 से 3 घंटा आप ऑप्शनल के लिए देते रहो। और जो अभी आपको आंसर राइटिंग करनी है वो है जो जीएस है उसकी, उसका मेन जो रीज़न ये है कि एक तो आप जो प्रीलिम्स के बाद आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा, और दूसरी चीज़ ये है कि जीएस के यदि आप मेंस के अकॉर्डिंग आंसर राइटिंग करते हो तो उसको आप प्रीलिम्स में भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत जो बेनिफिट मिलता है। क्योंकि इससे आपको एक तो किसी भी टॉपिक को डीपली या जो डेप्थ में जानने का जो है वो एक अप्रोच मिलता है। साथ साथ जो आपकी जो एक जिज्ञासा है वो भी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो प्रीलिम्स को पढ़ने में भी थोड़ा सा और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो जीएस की आंसर राइटिंग आप खास करके जनवरी और फरवरी में अच्छे से कर सकते हो। और एक जो आपको अब नई चीज़ स्टार्ट कर देनी वो है सी सेट। खास करके जो पहली बार अटेम्प्ट दे रहे हैं तो उनका यदि सी सेट बेस अच्छा नहीं है तो मेरे हिसाब से आपको जनवरी से स्टार्ट कर देना चाहिए। उसमें भी यदि आप कोई क्लासेज लेना चाहते हो तो 2-3 महीने आप क्लासेज ले सकते हो, या फिर खुद से कम 1 घंटे प्रैक्टिस करो। और दूसरी चीज़ इसमें ये है कि जो आप एक वीकली है जो प्रीलिम्स का भी टेस्ट लगा सकते हो। जो यूपीएससी के पीवाईक्यू है प्रीलिम्स के, वो तो आपको हमेशा से स्टार्ट से चालू ही रखने हैं। जो भी आप टॉपिक पढ़ते हो उसको उसके साथ पीवाईक्यूज देखते ही रहने हैं। और उसके साथ जो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो आपको सही लगे उसका वीकली या सेक्शनल एक टेस्ट लगा सकते हो, ताकि आप अचानक से जो है जो अप्रैल और मई में प्रेशर न बढ़े, तो पहले से थोड़ा माइंड उसके लिए प्रिपेयर रहे। अब आते हैं दोस्तों हम जो नेक्स्ट स्टेज है जो अप्रैल और जो मई का। इस टाइम हमें अब पूरी तरह से प्रीलिम्स पर फोकस्ड हो जाना है। जैसे कि मार्च में हमें धीरे धीरे अपने को मेंस से और जो प्री की तरफ शिफ्ट करना है, और अब पूरी तरह प्री पे ही फोकस हो जाना है। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी वो आपकी पीवाईक्यू, चाहे वो जो सी सेट हो चाहे वो जीएस हो। कम से कम 10 साल के पीवाईक्यू को आप अच्छे से करना है उनको। जैसा कि हम यूपीएससी के ओरिजिनल एग्जाम में करते हैं 2 घंटे में जो पेपर अटेंड करते हैं, उसी तरह ये 10-10 पेपर आपको चाहे अपने रूम पे बैठ के, लाइब्रेरी में बैठ के कहीं भी करो, 2 घंटे में आपको अटेंड करना है। उसके बाद इसका एनालिसिस है उस पर अच्छा खासा टाइम देना है आपको। कोई क्वेश्चन है वो आपने क्यों गलत किया, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने में कोई गलती की, या फिर आपने जैसे कि कोई
नोट्स वोट्स आपने पढ़े हैं या बुक पढ़ी है तो उसमें कोई आपने मिस्टेक कर की है, उन चीज़ों को पकड़ना है। और साथ साथ कुछ ट्रिक्स जो लगती है या यूपीएससी किन टॉपिक्स को रिपीट करता है, तो ऐसे जो पूरे एनालिसिस है वो तैयार करने और अपनी जो स्ट्रांगनेस है और वीकनेस है उनको पहचानना है। और इसके साथ जो एक चीज़ है वो है करंट अफेयर्स, क्योंकि प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स का काफ़ी रोल रहता है। तो आप मंथली मैगजीन यदि करते हो तो उसका वो रिवीजन कर लेना है पूरे का। और पीटी 365 करते हो यदि, तो अब आपको 2 महीनों में कम से कम इसका 3 से 4 रिवीजन हो जाए। दोस्तों इसमें आपको जो लास्ट 2 महीने इसमें पढ़ने के नाम पे आपको क्या करना है, जितने भी आपकी बुक्स या नोट्स है उनको रिवीजन करना है। इस टाइम में आपको नई चीज़ बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ना है। हाँ, पीटी 365 तो आप जो उसी टाइम आती है वो कर सकते हो। और इसके अलावा जीएस की आपको बुक्स वगैरह कुछ नहीं पढ़नी है, तो पढ़ने का सिर्फ आपको रिवीजन रहेगा। तो ये हमारी जो है 7-8 महीने की पूरी स्ट्रेटेजी हो सकती है। और इसमें कुछ चीज़ें जैसे हमने बात की, पीवाईक्यू का एनालिसिस है या सी सेट को टाइम देना, ऐसे जो टॉपिक्स हैं इन पे विस्तार पे बात करने के लिए हम आगे और ऐसे ही कई और वीडियोज़ लेके आएंगे। तो आप ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिविल सूत्राबाई एचआर पर। और अभी के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।